मतलब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि इसको इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना मजाक उड़ाना है, बड़े सब्र से साथ चल रहे हैं कि अब इसकी बहुत हो गई है। मतलब इतना मजाक अदलिया का नहीं बनना चाहिए जितना आजकल बन रहा है। खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन उनकी जगह इलेक्शन लड़ेगा? आप उनकी जगह? नहीं, एक सेकेंड, बहुत लोग हैं, यंगस्टर्स आएंगे, हम बुढ़े हो गए हैं सारे। क्या मतलब है? पार्टी के अंदर कोई पार्टी का निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम है पूरा। तो आप भी अगर एक एक दो हलकों से इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो एस्टेब्लिशमेंट को शायद परेशानी होगी। आपको उस तरह से उठा के ले जाना, अगवा करना, आपसे बातें मनवाना शायद इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई के रहनुमा से ये बातें मनवाई इतनी आसानी के साथ। आपने मुझे बताया कौन से रहनुमा से मनवाई हैं? आज आप इस कोर्ट में बैठे हुए थे ना, तो अगर आप यहाँ बैठ सकते हैं तो जेल के अंदर क्यों नहीं आ सकते? सिक्योरिटी को क्रॉस करें, सिक्योरिटी वो पूरे उसके मुकम्मल करें, अपने जो भी उनके इंतज़ाम है, और सारों को अंदर आना चाहिए, क्योंकि वो तो कोर्ट रूम हो गया। जो हॉल अब है वो एक किस्म का इन्होंने जेल के अंदर कोर्ट रूम बना दिया। अगर कोर्ट रूम है तो आप सबको वहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए आने के लिए। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या वो पुरुमीद हैं कि उनको बेल मिलेगी? नहीं, नहीं, जिस तरह का निज़ाम इंसाफ का चल रहा है, वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बेल होएगी? बिल्कुल बेल नहीं। वो पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले उनको उनका इरादा ही नहीं निकालने का। तो एक केस नहीं होता। अभी परसों अभी साइफर का जो 12:30 बजे यहाँ फैसला आया था, 3:30 बजे तक वहाँ केस चल रहा है। मतलब उनको कोई बताना भूल गया? बताएं, वहाँ किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ स्टे ऑर्डर हो गया और वहाँ पे चलाई चले जा रहे हैं 3:30 बजे तक। क्या उनसे कोई डील की बात हुई है? अब बात सुने, अभी वो ख़त्म हुआ है। अभी वो उन्होंने एक जज उठ के गए, एक और नैब के जज वो आके बैठ के ट्रायल करने के लिए। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि इसको इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना मजाक उड़ाना है? हम सारे साथ शामिल होके बड़े सब्र से साथ चल रहे हैं और अभी भी उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर हमारे इस निज़ाम में, हमारे जो अदलिया के निज़ाम में, एक दिन इस मजाक को खुद ही शर्मिंदगी में ख़त्म कर देंगे कि अब इसकी बहुत हो गई है। मतलब इतना मजाक अदलिया का नहीं बनना चाहिए जितना आजकल बन रहा है। मेरे ख्याल में अदलिया में भी लोग शर्मिंदा होंगे कि इस वक्त इंसाफ के निज़ाम का क्या हशर नशर किया जा रहा है। पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, क्या कहती है? इंतखाबात में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं और खान साहब ने कहा है कि सारे तैयारी करें और वो टिकट्स की भी तैयारी हो रही है। तो खान साहब उसके लिए पुरुमीद हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों जेल में बैठकर कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वो जब जज के सामने पेश होते हैं तो साथ बैठे होते हैं और वो डिस्कशंस भी अपनी सारी कर रहे हैं। अगर खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन उनकी जगह इलेक्शन लड़ेगा? आप उनकी जगह? नहीं, एक सेकेंड, बहुत लोग हैं, यंगस्टर्स आएंगे, हम बुढ़े हो गए हैं सारे। बुढ़े अब थोड़े से साइड पे हो जाने चाहिए वैसे ही। अब जवान नस्ल आएगी, लॉयर्स आएंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितने, ये इतने जवान नहीं है लेकिन ये सारे इलेक्शन लड़ेंगे। कौन जारी करेगा टिकट? कौन जारी करेगा? हाँ, खान साहब जेल में, टिकट कौन जारी करेगा? क्या मतलब है? पार्टी के अंदर कोई पार्टी का निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम है पूरा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, वो पूरा प्रोसेस वो तंजीम जो है वो पूरा कर रही है और आखिर में जाकर वो जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जेल में बैठे हुए हैं, जिस दिन वो किसी अदालत में पेश हो रहे होंगे तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें और फ़र्द जुर्म की दरख्वास्त दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुकर्रर नहीं होती थी, मुकर्रर हो जाती थी तो समाअत नहीं होती थी, समाअत होती थी तो फैसला महफूज होता था। आपको लगता है कि वही तसलसल अब सुप्रीम कोर्ट में भी जारी हो चुका है? हमें उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद के ऊपर हम चल रहे हैं। मैंने फिर कहा, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अगर आप कई दफ़ा जजेस को देखें, आज मैं जज साहब को देख रही थी, हमें आज बहुत अच्छी तरह इसलिए समझ आ रही थी कि आज इंटरेक्शन थी जज की और प्रोसिक्यूटर की भी। पहले जब हमने देखा था वो हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब के कोर्ट में, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एक तरफ से 4 घंटे कोई बोलता था, फिर 2 घंटे बोलता था, हम थक के हालत हमारी बुरी होती, फिर हम चले जाते थे। फैसला तो प्री डिटर्मिन्ड लगता था, पहले से उनको पता होता था उन्होंने क्या फ़ैसला देना। मैडम, हम देखते आए हैं जब खान साहब हुकूमत में थे तो मियाँ साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, वो यूँ जेलों में जा रहे थे या बाहर जा रहे थे। अब खान साहब के साथ वही सेम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं क्या, मैं आप बड़े समझदार, नहीं मैं आपको आपका समझदार सवाल का समझदार जवाब देती हूँ। कभी आपने फ़र्क किया है कि एक
चोरी के लिए बैठा हो और एक 9 मई को टायर जलाने में बैठा हो, कोई तो फ़र्क है ना। आपका पनामा केस था, उनके ऊपर क्या क्या केसेस नहीं है। अब ये प्लीज़ पाकिस्तान के साथ आप लोग भी मजाक ना करें। आप एक सेकंड आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ, अब अल्लाह करे कि हम सब में ये शऊर आ जाए कि चोर में और जो चोर नहीं है उसमें फ़र्क कर सकें। जब तक हम अपनी तबीयतों में अपने क्या मॉरल स्टैंडिंग नहीं बेहतर करेंगे, तो हमें आदत हो गई है कि चोरी कर ली तो क्या हुआ। इमरान खान चोरी के लिए नहीं बैठा, इमरान खान असूल के लिए बैठा जेल में। आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अली जिस साहब, पीपल्स जो पार्टी सूरत और हाल है, मुस्लिम लीग ने मिसाके जो जमहूरियत इस किया वक्त था, सूरत हाल है कि उसमें ये पीटीआई बेहतर और नहीं मोदी लग रहा है कि जो खवातीन हैं, जैसे शाह साहब की बेटी भी खड़ी हैं, उनकी अहलिया भी खड़ी हैं, आप भी इमरान खान की बहनें आती हैं, तो आप भी अगर एक एक दो हल्कों से इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो इस्टेब्लिशमेंट को शायद परेशानी होगी। आपको उस तरह से उठा के ले जाना, अगवा करना, आपसे बातें मनवाना शायद इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई के रहनुमा से ये बातें मनवाई इतनी आसानी के साथ। आपने मुझे बताया कौन से रहनुमा से मनवाई हैं बातें? सारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे खान हो साहब गए। कहते हैं कि जो चला गया कोई बात नहीं, नहीं, क्या पता वो नहीं उनके लिए इनके कहने का मकसद ये हो सकता है कि मर्दों से ज़्यादा खवातीन इस वक्त स्ट्रेटजी की खड़ी हुई बात नजर आ है, रही है। खवातीन को स्ट्रेटजी में शामिल किया देखिए जाए। ये सब कबल अज़ वक्त बातें हैं, अभी तो इलेक्शन का स्केड्यूल भी नहीं आया। आप स्केड्यूल आने दें, अभी हम जिन ट्रायल्स के थ्रू गुजरे हैं उस पर फोकस करें। आप इस वक्त इंसाफ पे फोकस करें। क्या अदालतें इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को इंसाफ दे रही हैं? क्या आपको ये इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? क्या आपको एक्सेस है? आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। आज आपके सामने एजीपी ने कहा ये माइक थोड़े आगे कर कि दीजिए। ये हमेशा से फ्रॉम द गेट गो ओपन ट्रायल था, हमेशा से ओपन ट्रायल था, कभी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आज आपका भी सवाल बनता है कि आपको फिर एक्सेस क्यों ना दिया गया? ट्रायल तो ओपन था, ये तो हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। तो आज में हमारा भी सिर्फ यही तक मुतालबा है। मैं वहाँ पे आप लोगों के सामने हर हफ्ते पेश होती रही हूँ, गेट तक गई हूँ। क्या मुझे एक्सेस मिला? क्या कहा उन्होंने हमेशा? मैडम आपका नाम नहीं है। मेरे से तो सिक्योरिटी खदशा कभी भी नहीं था ना, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों नहीं एक्सेस मिला? अब मिला है जाके, वो भी हमने आवाज़ उठाई, बात की, फिर हाई कोर्ट में बात हुई, फिर जाके एक्सेस मिला। तो आज वो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है, आज आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको भी एक्सेस मिलेगा। आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये ट्रायल ओपन है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। आप सब अप्लाई करें अपनी इजाज़त के लिए, आप अपने सिक्योरिटी चेक कराएं और इंशाल्लाह अगली आपको कल बल्कि समात है, आप सबको वहाँ होना चाहिए और आप सबको अपने एक्सेस के लिए वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अफसोस है, मेहरबानी मेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।